नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। इस समय लगभग हर सरकारी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो, हालांकि भी राज्य सरकारों की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये माना जाता है कि जब केंद्र सरकार की घोषणा हो जाएगी उसके बाद राज्य सरकारें भी अपने लोगों को, जो अपने कर्मचारी हैं, उनको 8वें वेतन आयोग का लाभ देंगी। तो जो हमारे केंद्र कर्मचारी हैं उनकी घोषणा होने के बाद में लोगों ने इसकी बढ़ोतरी पर कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के विश्लेषण किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि ये 54,000 हो जाएगी, जो 18,000 की भी बेसिक सैलरी मिलती है कर्मचारियों को, और कुछ एनालिसिस में लोग कह रहे हैं कि ये 46,000 तक हो सकती है। चूंकि पिछली जो 10 वर्ष की अवधि रही है, यानी 2006 से 2016 के बीच में, तो उसमें महंगाई की दरें बहुत ऊंची रही थी। तो महंगाई के इंडेक्स के कारण जो बढ़ोतरी हुई थी उसके हिसाब से बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन इन 10 वर्षों में 2016 से और 2025 तक, अभी 9 साल का कार्य पूरा हुआ है इस आयोग का, तो इस दौरान वो महंगाई की दर नहीं रही जो पिछले सालों में होती रही है। तो इसलिए ये कयास लगाना कि 18 से 54 हो जाना, 18 से 46 हो जाना, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। सरकार की नीति है कि देश विकास कर रहा है, देश के पास पैसे की भी कमी नहीं है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो पूरा पैसा सरकारी कर्मचारियों को दे देगी ऐसा भी नहीं है। सरकार की योजनाएं हैं जो, तो विकास का पैसा हर नागरिक को मिले, वो चाहे नौकरी में हो चाहे नौकरी में ना हो। इसीलिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, तमाम पेंशन योजनाएं चल रही हैं और तमाम प्रकार की योजनाएं जो लोगों को डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से सरकार जो है उस पैसे को खाली कर्मचारियों के ऊपर नहीं लुटाएगी। जो पिछली अवधि थे उसमें जो आयोग गठित हुए थे, पहला जो वेतन आयोग गठित हुआ था वो, उसमें 14.2% की बढ़ोतरी हुई थी, दूसरे में 20.6% की बढ़ोतरी हुई, तीसरे में भी 20.6% बढ़ोतरी हुई, चौथे में 27.6% की बढ़ोतरी हुई, पांचवें में 31% बढ़ोतरी की गई थी, छठे में 54% की बढ़ोतरी हुई थी और सातवें में भी 14.3% की बढ़ोतरी की गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये इससे ज्यादा देंगे। मान लेते हैं कि ये 14 की जगह 14.5 कर देंगे, तो जिसकी 18,000 अभी बेसिक सैलरी मिल रही है उसकी 33,000 करीब हो जाएगी और इससे ज्यादा सरकार देगी भी नहीं, क्योंकि 33,000 देने से 18,000 वाले का 18,000 और प्लस 10,800, 28,800 बनता है और उस पर अगर 14.5% की बढ़ोतरी देती है सरकार, तो ये हमारा करीब 32,926 रुपये बनता जा करके। तो ऐसे जो है जो बढ़ोतरी होगी ये मुश्किल से 33,000 के आसपास होगी जाकर के, यानी जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 है उसको 33,000 मिलेगी। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता सरकार की तरफ से आप लोगों को फायदा मिलेगा। अच्छी तरीके से याद है 7वें वेतन आयोग में जिनकी 35,000 बेसिक पे थी, उनका कैलकुलेशन करने के बाद में 8,995 रुपये कैलकुलेशन आया था, जो उस समय का कैलकुलेशन हुआ था। इस प्रकार से उनको मात्र 5 रुपये की बेसिक सैलरी में फायदा हुआ था। तो इसलिए ये कहना कि ये 18,000 का 54 हो जाएगा, 46,000 हो जाएगा, ये मुझे विश्वास करने लायक नहीं दिखता है। वैसे अभी सरकार ने आयोग का गठन नहीं किया है, आयोग गठन की घोषणा की है। आयोग गठन होगा, उसके बाद जो उसके सदस्य होंगे विभिन्न तरीके से वो जांच करते हैं, आर्थिक स्थिति की जांच करते हैं, आपके रहन सहन की जांच करते हैं, आपके ऊपर पड़ने वाले भार की जांच करते हैं, महंगाई की जांच करते हैं। इन सब मुद्दों की जांच जब कर लेते हैं तो सरकार को एक रिपोर्ट देते हैं, जीवन जीने के लिए कम से कम इतने पैसे की जरूरत एक कर्मचारी को पड़ेगी।
तो आप इस पे इतनी बढ़ोतरी करिए। फिर वो जाता है सरकार के पास में, सरकार कैबिनेट में फैसला लेती है कि अभी इस पर कितनी बढ़ोतरी की जाए, तब उसकी घोषणा की जाती है। तो इस प्रकार से अभी समय है, क्योंकि आयोग का गठन अभी हुआ नहीं है और उसके लिए भी 1 साल का समय दिया जाएगा कम से कम। उसके बाद तब रिपोर्ट तैयार होगी, रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी। इसलिए तब तक इंतजार करते हैं। हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।